गुड मॉर्निंग दोस्तों, ताज केयर इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हम क्लॉक के बारे में पढ़ रहे थे। आज हम क्लॉक का दर्पण प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। कौन से प्रतिबिंब के बारे में? दर्पण प्रतिबिंब। तो देखिए, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब, किसके बारे में पढ़ेंगे? घड़ी के दर्पण। तो देखिए, एक मैं सिंपल तरीके से आपको बता देता हूँ। ये आपकी पूर्व दिशा है, ये आपकी पश्चिम दिशा है, ये आपकी उत्तर है और ये आपकी दक्षिण दिशा है। पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण दिशा है। ठीक है, इसी प्रकार से हम देखें तो इस प्रकार से ये एक MN एक दर्पण है। MN का क्या है? आपका दर्पण है। तो देखिए, जब दर्पण में हम देखते हैं तो इस प्रकार से इमेज बनती है। हमारी इमेज इस प्रकार से बनेगी। देखिए, ये आपकी दिशा है, वापस रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं आपको। तो देखो, पूर्व पश्चिम क्या होता है? चेंज हो जाता है। ये पश्चिम किधर चला जाएगा? आपका इधर। पूर्व कहाँ आ जाएगा? आपका यहाँ। और उत्तर दक्षिण में कोई चेंज नहीं होता। उत्तर दक्षिण में कोई चेंज नहीं होता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल फॉर देखिए आप लोग, जैसे माना कि आपको इस प्रकार से मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूं। अब इसका दर्पण प्रतिबिंब हमें बनाना है। तो इसका दर्पण प्रतिबिंब हम देखते हैं तो इस प्रकार से देखते हैं। ये कोई दर्पण है MN, इसकी जो इमेज बनेगी आप किस प्रकार की बनेगी? देखिए सब इस प्रकार से ये वाली इमेज बनेगी। तो ये आपका क्या बन जाए? दर्पण प्रतिबिंब। अब देखिए साहब, जब मैं आपकी तरफ, ये मेरा कौन सा आता है? राइट आते हैं, कौन सा? लेफ्ट। तो देखो, इधर इसका राइट है, इधर क्या होगा? इसका लेफ्ट। जब मैं इधर देखता हूं तो मेरा राइट हाथ कौन सा हो जाएगा? आपका ये वाला। और लेफ्ट कौन सा हो जाएगा? ये वाला। तो राइट और लेफ्ट दोनों क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। राइट और लेफ्ट क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। तो इतना सा आपको घड़ी के दर्पण में इतना याद रखना है कि राइट का क्या हो जाता है? लेफ्ट हो जाता है। राइट का क्या हो जाता है? लेफ्ट। देखिए साहब, ये पहले लेफ्ट था, अब क्या हो गया? राइट हो गया। ये राइट था, अब क्या हो गया? लेफ्ट। तो राइट का क्या हो जाता है? लेफ्ट। अब देखो, घड़ी को बना के मैं आपको बता देता हूँ घड़ी में किस प्रकार से रिप्रेजेंट करना है आपको। जैसे ये आपकी घड़ी है, घड़ी के अंदर जैसे 12 बज रहे, यहाँ पर आपका 6 बजेंगे, यहाँ पर आपका 3 बजे, यहाँ पर 9 होगा, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर क्या है? 4, और यहाँ पर कितना है? 5। ये 7 है, कितना? 8 है, 10 है, और क्या है? 11। ये आपका सेट। अब दर्पण प्रतिबिंब हम निकाल रहे हैं तो घड़ी का दर्पण पे इस प्रकार से रिप्रेजेंट होगा। ये आपका MN एक दर्पण, MN क्या है? आपका दर्पण है। जैसे एग्जाम्पल को देखिए, जैसे माना कि घड़ी में इस प्रकार से रिप्रेजेंट आपका 1 बज रहा है। घड़ी के कितना बज रहा है? 1। तो इसका जब दर्पण प्रतिबिंब होगा तो किस प्रकार से बनेगा? देखिए सर, घड़ी का जब दर्पण प्रतिबिंब होगा तो कैसा बनेगा? 12 बज रहे हैं, ये आपका 6, ये आपके क्या होगा? 3 होगा, यहाँ पर क्या होगा? आपका 9 होगा, यहाँ पर 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, सॉरी 4 होगा, 5 होगा, ठीक है, 6, 7 होगा, या 8 होगा, ये 10 होगा, ये क्या होगा? 11। तो देखो, लेफ्ट का क्या हो जाता है? राइट। लेफ्ट का क्या हो जाता है? राइट। तो इस प्रकार की इमेज बनेगी। तो देखो, घड़ी में सिंपल में कितने बज रहे थे आपके? कितने बज रहे थे? आपका 1 बज रहे थे। लेकिन यहाँ पर कैसा प्रतीत होगा? क्योंकि जब इसकी इमेज हम ऐसे बनेगा जैसे उल्टा चलता है। जैसे 1 है, यहाँ पर क्या आएगा? आपका 2 आ जाएगा, यहाँ पर 3 आएगा, यहाँ पर 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, 7 आएगा, 8 आएगा, 9 आएगा, 10, 11 आएगा, 12 आएगा। इस प्रकार से इमेज दिखाई देती। लेकिन हमें लेफ्ट का क्या हो जाता है? राइट हो जाए, इसलिए इस प्रकार से रिप्रेजेंट कर दिया। अब देखो साहब, मैं एक सारणी के माध्यम से बता देता हूँ। यदि वास्तविक समय अर्थात रियल टाइम, वास्तविक समय का मतलब क्या? रियल टाइम। एक काल्पनिक समय, अर्थात इमेजिनरी टाइम। ठीक है, काल्पनिक समय। अब देखो, जैसे घड़ी में 12 बज रहे तो 12 का 12 ही दिखाई देगा। यदि घड़ी में 1 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, 3 बज रहे हैं, 4 बज रहे हैं, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है,
और 11। 12 मैंने आपको बता ही दिया। तो देखो घड़ी में क्या होता है कि वास्तविक और काल्पनिक इमेज का मान 12 होता है। वास्तविक और काल्पनिक इमेज का मान कितना होता है? 12 हो जाएगा। जैसे घड़ी में 1 बज रहे हैं तो दर्पण में कितना दिखाई देगा? 11 मैंने आपको बताया, तो यहाँ पर क्या जाएगा आपका? 11। जैसे घड़ी में 2 बज रहे हैं, घड़ी में कितना बज रहे हैं? 2। तो देखिएगा घड़ी में कितना बज रहे हैं? 2। तो दर्पण के अंदर कितना दिखाई देगा आपको? इस प्रकार से रिप्रेजेंट हो जाएगा। अर्थात कितना दिखाई देगा आपको? 10। कितना दिखाई देगा? 10। इधर कितना होगा? 9, फिर 8, फिर 7, फिर 6, फिर 5, फिर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1। ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया कि घड़ी में वास्तविक और काल्पनिक समय का योग कितना होता है? 12 होता है। देखो यहाँ पर 1 का 11 हो गया, 2 का 10 हो गया, 3 का 9 हो गया, 4 का 8 हो गया, 5 का 7 हो गया, 6 का 6 हो गया, 7 का 5 हो गया, 8 का 4 हो गया, ठीक है, 9 का 3 हो गया, 10 का 2 हो गया, 11 का। यदि घड़ी के अंदर हमसे उल्टा पूछ लिया जाता है कि घड़ी में जो आपका काल्पनिक समय था, जैसे किसी घड़ी के अंदर उसका काल्पनिक समय आता दर्पण में 3 बज रहे हैं, तो वास्तविक समय क्या होगा? तो 3 का वास्तविक समय कितना होगा आपका? 9। क्योंकि काल्पनिक और वास्तविक समय का योग कितना होता है? 12 होता है। काल्पनिक और वास्तविक समय का योग कितना होता है? 12। तो इस प्रकार के सवाल डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं। अब देखिए और भी सवाल हम देखते हैं तो किस प्रकार से पूछे जाएंगे आप। देखो जैसे क्वेश्चन है आपका, जिससे हमसे पूछ लिया कि 11 से ए दिन, एक कंडीशन से नोट डाल लीजिए आप लोग। घड़ी में यदि घड़ी में 11 से कम बज रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब देखने के लिए 11:60 में से घटा देते हैं। 11:60 में से घटा देते हैं। यदि घड़ी में 11 से ज्यादा बजे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब देखने के लिए 11:60 में से 23:60 में से घटा देते हैं। ठीक है। यदि घड़ी में समय 11 से कम बज रहे, जैसे 9:05, 10:11 कुछ भी हो रहा है, तो 11 से कम बज रहे तो घड़ी का दर्पण प्रतिबिंब देखने के 11:60 में से घटा देंगे। यदि घड़ी में 11 से ज्यादा बज रहे हैं तो दर्पण प्रतिबिंब देखने के लिए 23:60 में से घटा देते हैं। ये आपको याद रखना होगा। अब जैसे हमारा कोई सवाल आ जाता है, जैसे सवाल आपको दे दिया गया, इस प्रकार से सवाल मैं आपको बता देता हूं। जैसे एग्जाम्पल को 3:15 का दर्पण प्रतिबिंब, ये कोई क्वेश्चन है। 3:15 का दर्पण। अब देखो 3:15 हो रहे, इससे कम है, 11 से छोटा है, तो 11:60 में से घटा देंगे। 11:60 में से क्या करेंगे? घटा देंगे। किसको? 3:15। कितना बचेगा साहब? 5 बच गया, 4 बच गया, इधर कितना बचेगा आपका? ठीक है, 11 में से कितना? 8। 8:45 हो जाएगा। देखो मैं आपको इधर रिप्रेजेंट करके भी बता देता हूँ। देखो सर, इसमें क्या था? घड़ी में कितना बज रहा था? 3:15। अब 3:15 कैसे बजते हैं? देखो सर, 3:15। 3 बज के कितना मिनट हो गया? 15। अब जैसे ये 3 है, 3 बज के, तो थोड़ा सा घंटे वाली और मिनट वाली से ऐसे 3:15, तो दर्पण में 8:45 बनेगा। कितना बनेगा? 8:45। अब देखो 8:45 मतलब ये घंटे वाली सुई तो यहाँ होगी और 45 मिनट वाली ऐसे होगी। तो इस प्रकार का डायग्राम आपका बनता है। तो देखिए सेम लेफ्ट का क्या हो जाता है? राइट हो जाता है। तो ये दर्पण प्रतिबिंब हमसे पूछा जाता है। जैसे एग्जाम्पल पर और देखिए, जैसे आ गया 7:40 आ गया, 7 बज के कितना मिनट आ गया? 40 मिनट का दर्पण प्रतिबिंब होगा। तो 11 से छोटा है, ठीक है, तो किसमें से घटाना पड़ेगा? 11:60 में से। कितना बचेगा? 20।
कितना बचेगा 4। आंसर कितना होगा 4:20। 4 कितना हो जाएगा 20 मिनट हो जाएगा। और देखिए मैं आपको और एग्जांपल बता देता हूं। जैसे हमारे सवाल आ गया 11:24। 11:24 का क्या पूछा? दर्पण प्रतिबिंब दर्पण प्रतिबिंब, ये हमसे पूछा। तो 11:24। अब 11:24 का तो 11 किससे ज्यादा है? 11 से कम होता तो 11:60 में से। अब 11 से 23:60 में से आपको घटाना हो, कितना बचेगा साहब? 6 बच गया। यहाँ पर कितना बचेगा? 3। इधर देखिए सब कितना बचेगा? 12। तो आंसर कितना आएगा? 12:36। कितना आएगा आपका आंसर? 12:36। और देखिए एग्जाम्पल, जैसे आपके आ गया 11:40 आ गया, ठीक है। किसमें से घटा देंगे? 23:60 में से। कितना बचेगा? 20। कितना बचेगा? 12। आंसर कितना आ जाएगा? 12:20। तो इस प्रकार से आप किसी भी सवाल का जो दर्पण प्रतिबिंब है वो आसानी से निकाल सकते हो। यदि घड़ी में समय 11 से कम हो रहा है, यदि घड़ी में समय 11 से कम हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब देखने के लिए 11:60 में से घटाते हैं। यदि घड़ी में समय 11 से ज्यादा हो रहा है तो उसका दर्पण प्रतिबिंब देखने के लिए 23:60 में से घटा देते हैं। तो ये था अपना घड़ी का जो दर्पण प्रतिबिंब था, उसके बारे में हम जाना। कल हम नेक्स्ट वीडियो में घड़ी के जल प्रतिबिंब के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। ओके, बाय बाय।